ठीक है कुसुम, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। किसको किसको? हाँ, इसको भी करके साफ करके रख दो, फिर मैं उठा लूँ, ठीक है। आ रही हूँ, देखना ना ये दरवाजा खुला है कि ये मिट्ठू है, इसलिए देखना बिल्ली बिल्ली ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि बज रहे हैं 11 और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि जल्दी निकलो। तो आज तो है नाग पंचमी, तो आप सभी लोगों को हैप्पी नाग पंचमी। तो आज मेरी नाग पंचमी की कथा मेरी भी बन गई। आज एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं सुबह 5 बजे उठ गई, मैंने फटाफट से पूजा रूम और किचन की सफाई किया और तैयार हो गई। घर की पूजा भी निपटा लिया, 6 बजे मेरी घर की पूजा हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि फटाक से एक लोटा में जल और दूध लेते हैं और मंदिर जाते हैं, पूजा करके आते हैं। पर मैंने देखा 6 बज गया था, तो मैं समझ गई थी कि मेरी पूजा मंदिर में नहीं हो पाएगी। पर फाइनली मैं 11 बजे वापस फिर से रेडी हो गई हूँ और मंदिर पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड जो है अपना टर्न आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर में अभी भीड़ है, क्योंकि 11 बजे के समय सभी का काम निपटता है। तो हमने सोचा कि लाइन में खड़े नहीं रहते, बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद आराम से घर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं और आप देख सकते हैं मंदिर में कुछ लोग अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, क्योंकि इस समय जो है ना सभी लोग आते हैं मंदिर में। तो हम लोग भी पूजा कर लिए फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा सामान हम भी लेकर के नहीं आए थे। हमें पता है कि हमारा टर्न अच्छे से आएगा नहीं पूजा करने का। तो चलिए पूजा करते हैं फटाफट से। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं मंदिर गई थी और रोज, अरे जरा क्या नाम, कुसुम जरा दरवाजे खोल दे यार। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर और इसमें खोल रही दरवाज़ा कुसुम। तो आप लोग सोचेंगे मैं मंदिर गई थी और नारियल क्यों नहीं तोड़वाया। एक्चुअली क्या है ना, आज नाग पंचमी है, तो मैं मतलब साल में एक बार नागदेवता के नाम से मतलब नारियल टूटता है। अब मंदिर में चढ़ा दिया, बहुत देर से पंडित जी को बोल रहे हैं कि नारियल तोड़ दो, तोड़ ही नहीं रहे। आधा घंटे हो गया, सिर्फ बहाने। फिर बोल रहे हैं कि नारियल मैंने छीला नहीं, तो मैंने कहा आधे घंटे से दिया, नारियल छील दो, नहीं छीला। और फिर मैंने बोला कि मैं 5 मिनट रुक रही हूँ, तो आप तोड़ दीजिए, मतलब छील करके मतलब तोड़ दीजिए। तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मैं समझ रही थी ये जो नारियल है ना, अभी यहाँ से जाने के बाद 2-3 थैले तो आपका मतलब फल चढ़ा हुआ है, और ये नारियल इन्हें दुकान में जाके 35 रुपये में भी बेचना है। तो इसके साथ में 2-3 नारियल और रखे थे जो उन्होंने छील करके रखा हुआ, तोड़ा नहीं। जबकि ये नारियल मुझे तोड़वाना था नाग पंचमी के पर्पज़ से। बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते। मैंने कहा दो, मैं तो घर में तोड़वा लूँगी। इस वजह से मैं नारियल को जो है वापस लेकर गई आई। जैसे बाकी सावन का नारियल होता है तो मैं बिल्कुल नहीं तोड़वाती, आप जब भी तोड़ेंगे आपकी इच्छा है। पर ये नारियल तो टूटा है ना आज नाग पंचमी की वजह से, अब तोड़ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, इसे जा करके दुकान में बेचेंगे। तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा, आप मुझे दे दो, मैं तो घर में तोड़वा लूँ। इसी वजह से मैं इस नारियल को जो है वापस लेकर के आई हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर और अभी बज रहा है 11:30। तो चलिए कुछ पानी वानी पीते हैं और बाकी के काम जो है निपटाते हैं। रेशमा तो चली गई थी, हाँ पेरी, रेशमा तो चली गई थी, कुसुम काम कर रही है। और अब चेंज करते हैं कपड़े और जो है स्तुति के आने का इंतज़ार करेंगे। स्तुति आएगी 2:30 बजे के करीब, तो उसके लिए कुछ खाना वाना बनाते हैं। तो हम बात करेंगे नाग पंचमी की कथा के बारे में। तो सबसे पहले तो मैंने अपना पैरोटी यहाँ लेकर के आया, क्योंकि ये पीछे से बोलने नहीं दे रहा है। तो जैसे नाग पंचमी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त किया था, तब नाग को समझ में आ गया था कि भगवान कृष्ण जो है वो कोई साधारण बालक नहीं है। तब नाग की पत्नी नागिन ने जो है भगवान कृष्ण से अपने प्राणी मतलब उनके पति के प्राणों की भीख मांगी थी। तब से गोकुलवासी जो है नाग पंचमी पर विजय का जो है उत्सव आज के दिन मनाते हैं, नाग पंचमी के दिन। तो और दूसरी जगह पे जो है नाग पंचमी के दिन क्या करते हैं कि गेहूं के आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाते हैं। और जिस तरह नाग को खुशबूदार यानी सुगंधित चीज़ें पसंद है, बेलपत्र हुआ, फूल हुआ, दूध हुआ, वो अर्पित करके नाग पंचमी को मनाते हैं। और उसी तरह से नाग पंचमी की कुछ कहानी है, जब मैं छोटी थी ना तब सुनती थी। हाँ तुम्हें भी सुना रहे हैं, सुन लो। तो नाग पंचमी की कहानी जब मैं छोटी थी तब भी मैं सुनती थी कि एक सेठ रहते हैं, उसके 7 बेटे रहते हैं, 7 बेटे और बहुएं रहते हैं। तो
7 बेटे बहुओं में से 6 के जो होते हैं मायके रहते हैं, यानी पीहर रहता है, 7वें का नहीं रहता है। तो क्या हुआ कि जो छोटी बहू रहती है उसका तो मायका रहता नहीं, और उसको अपने मायके जाने की इच्छा होती, क्योंकि उस समय वो मतलब गर्भवती रहती है, तो उसको भी लगा कि मुझे भी अपने मायके जाना चाहिए, उसकी इच्छा हो रही थी। तो उसी समय उसे एक घेवर होता है, राजस्थान में मिठाई बनती है, उस तरह की मिठाई खाने की इच्छा हुई। तो उसने क्या किया, अपने घर से यानी कि ससुराल में घेवर बना था तो उसे चुरा कर ले गई, जल भरने के बहाने अपनी मटका लेकर के गई और कुएं के किनारे गई। तो उसने सोचा कि पहले पानी भर लेती हूँ, बाद में मैं घेवर खाऊंगी। तो उसने घेवर को क्या किया, एक पेड़ के नीचे रख दिया। तो वहाँ पर एक बाम्बी थी, बाम्बी मतलब जहाँ पे सांप रहते हैं उनका घर होता है बाम्बी में। तो उसने क्या किया, घेवर को किनारे पे रख दिया और पानी भरने लगी। अब थोड़ी देर में जब वो पानी भर कर आई तो वहाँ देखा घेवर ही नहीं था। तो घेवर जो है अंदर बिल से नागिन निकल के घेवर को खा लिया उसने। तो उस समय नागिन भी गर्भवती थी और साहूकार की छोटी बेटी भी, बहू भी जो है गर्भवती थी। तो अब नागिन ने मन ही मन सोचा कि अगर साहूकार की बहू जो है मुझे गाली देगी तो मैं उसे जाकर के डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं बोलेगी तो इसको मायके की इच्छा है तो मैं इसे दान में मायका दे दूँगी। ये सब हुआ। तो साहूकार की छोटी बहू ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मुझे घेवर खाने को नहीं मिला तो शायद मेरे जैसे किसी और को घेवर खाने का मन था तो उसने खा लिया होगा। तो साहूकार की जो बहू है वो घर चली गई। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, नागिन ने अपने बेटों का जन्म दिया। ठीक है, नाग बहुत सारे पैदा हुए। तब नागिन ने कहा अपने बच्चों से कि जाओ साहूकार की छोटी बेटी को बुला कर के ले आओ। यानी जो नाग थे वो इंसान का रूप लिए लिए, और साहूकार की छोटी बहू को बुलाने गए कि आप चलिए, मैं आपका भाई हूँ और आपको मैं आपके मतलब मायके से लेने के लिए आया हूँ। तो सास भी बहुत खुश हो गई कि चलो ठीक है, इसका मायका है, इसे भी जाने दिया जाए। तो सांप के बच्चे ने तो इंसान का रूप ले लिया था, तो वो इंसान के बच्चे के साथ में आ गई पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंची तब नागिन बाहर निकली और बोली कि हम लोग जो है नाग नागिन हैं, और आपका उस दिन हमने घेवर खाया था। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि यदि आप मुझे गाली दोगी तो आपको मैं डस लूँगी, पर आपने मुझे गाली दिया नहीं, तो इस वजह से मैं बहुत खुश हुई। और आप डरिए मत, मेरे साथ बिल के अंदर चलिए और आप मेरा जो है मेरी जगह को अपना मायका ही समझेगा। तब साहूकार की जो बहू थी वो उस बिल के अंदर जाती है और उसने वहाँ पर भी अपने बेटे को जन्म दिया। तो इस तरह से कहानी का मतलब है, नागपंचमी की कहानी का मतलब है कि नागपंचमी जो है नाग देवता जो है अपनी बहन बनाते हैं और बहन को एक भाई मिल जाता है। इस उपलक्ष्य में भी नागपंचमी जो है मनाई जाती है। तो ये 2-3 कहानियाँ जो है ना मैंने बचपन से मम्मी के मुँह से सुनी थी कि मम्मी मुझे हमेशा बताती थी। तो नागपंचमी में हमारे घर में भी मतलब जनरली ना दूध की मतलब खीर बनती है, पूड़ी बनता है मीठा में। और जहाँ हम लोग झांसी में रहते थे वहाँ पर भी नागपंचमी जो है ना, नाग के बिल होते हैं वहाँ पे, बाम्बी बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग कटोरी में दूध रखते थे और रियल में वहाँ के पीते भी थे। यहाँ पे खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर गए थे, फटाफट से पूजा अर्चना किए और मंदिर से हम घर आ गए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पीछे से हमारे पैरोट ने बहुत आवाज़ दी है, चलो पैरोट तुम्हें खाना देते हैं।